मित्रों, जब भगवान कृष्ण ही छलिया हैं तो इन सभी अवतारों को धारण करने वाले विष्णु भगवान भी छल ही करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि जब भी देवताओं पर कोई भी संकट आता था तो भगवान विष्णु उन संकट से बचाने के लिए छल और कपट का सहारा लिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपको इस वीडियो में भगवान विष्णु द्वारा किए गए 5 छल के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथा में। पहला, मोहिनी बनकर असुरों के साथ छल। देवताओं और असुरों के बीच जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उसमें से अमृत निकला। अमृत को असुरों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर लिया। मोहिनी रूप धारण करने के बाद भगवान विष्णु ने सभी असुरों के साथ छल किया और उन्हें अमृत से दूर रखा। दूसरा, भस्मासुर के साथ छल। भगवान शिव और भस्मासुर की यह कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या की और उन्हें प्रसन्न कर लिया और उनसे यह वरदान मांगता है कि वह जिस किसी पर भी अपना हाथ रखेगा वह भस्म हो जाएगा। भगवान शिव तो भोले हैं, उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसे यह वरदान दे दिया। भगवान शिव से वरदान पाकर भस्मासुर भगवान शिव को ही भस्म करना चाहता था। भगवान शिव अपने प्राण बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तब भगवान विष्णु कपट का सहारा लेते हैं। भगवान विष्णु एक अति सुंदर कन्या का रूप धारण करके भस्मासुर को मोहित कर लेते हैं और यह शर्त रखते हैं कि अगर वह उसकी तरह ही नृत्य कर सके तो वह उससे विवाह कर लेगी। भस्मासुर यह शर्त मान लेता है और नृत्य करते करते वह भूल से अपना हाथ अपने सर पर रख लेता है और भस्म हो जाता है। तीसरा, तुलसी के साथ छल। तुलसी जी के बचपन का नाम वृंदा था। बड़े जी के श्राप के कारण उनका विवाह जालंधर नामक दैत्य के साथ हुआ था। जब भी जालंधर किसी युद्ध के लिए जाता था उसकी पत्नी वृंदा अपनी भक्ति में लीन हो जाती थी। इसी कारण वह अजय और अमर होने लगा, जिसके कारण उसका अत्याचार तीनों लोकों में फैलने लगा। तब सभी देवी देवता विष्णु जी की शरण में जाते हैं और उनसे जालंधर के वध की विनती करते हैं। विष्णु जी यह बात अच्छे से जानते थे कि जब तक जालंधर के पीछे उसकी पत्नी की शक्ति है उसे कोई नहीं मार सकता। एक दिन जालंधर जब युद्ध पर गया तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण किया और वृंदा के सामने पहुंच गए। वृंदा उन्हें पहचान नहीं पाई और भगवान विष्णु ने उसका सतीत्व भंग कर दिया। उधर युद्ध भूमि में जालंधर कमजोर पड़ने लगा और देवताओं ने जालंधर का सर धड़ से अलग कर दिया, जो आकर वृंदा के चरणों में गिर पड़ा। तब वृंदा ने भगवान विष्णु से पूछा कि वह कौन है। तब भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वृंदा को भगवान विष्णु का यह छल बहुत ही बुरा लगा। वृंदा ने भगवान विष्णु को यह श्राप दिया कि वह इसी समय काले पत्थर के शालिग्राम जी बन जाएं। भगवान को पत्थर बनता देख पूरे संसार में हाहाकार मच गया। इसके बाद माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की। जगत कल्याण के लिए वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जालंधर के साथ सती हो गई। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया। चौथा, दैत्यराज बलि के साथ छल। एक बार दैत्य गुरु शंकराचार्य और महादानी बलि यज्ञ कर रहे होते हैं। यज्ञ को पूर्ण होता देख सभी देवता चिंतित हो जाते हैं। तब भगवान विष्णु लोक कल्याण के लिए एक बार फिर दैत्यों के साथ छल करते हैं। भगवान विष्णु वामन अवतार धारण करके बलि के पास पहुंचते हैं और 3 पग भूमि की भिक्षा मांग लेते हैं। बलि उन्हें यह भिक्षा दे देते हैं और वामन भगवान 3 पग में तीनों लोक और बलि का सर नाप लेते हैं। भगवान विष्णु बलि को महादान के कारण उन्हें पाताल लोक में अमर रहने का वरदान दे देते हैं। पांचवा, नारद के साथ छल। एक बार भगवान विष्णु के परम भक्त नारद को यह अहंकार हो गया था कि कोई भी उसके ब्रह्मचर्य को भंग नहीं कर सकता। नारद के इस घमंड को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने एक लीला रची। इस लीला में उसे एक सुंदर कन्या के दर्शन हुए जो उसे अपने स्वयंवर में आने का निमंत्रण दे रही थी। नारद विष्णु लोक जाते हैं और हरि से उनका रूप मांग लेते हैं। भगवान विष्णु उन्हें हरि यानी बानर का रूप प्रदान कर देते हैं। इसके बाद नारद राजकुमारी के स्वयंवर में चले जाते हैं और वहां सभी नारद को देखकर हंसने लगते हैं। यह बात नारद समझ नहीं पाते हैं। राजकुमारी किसी राजकुमार को अपना पति चुन लेती है। तब शिव जी के 2 गण नारद को आईने में उनका चेहरा दिखाते हैं। नारद जी बहुत क्रोधित हो जाते हैं और समझ जाते हैं यह भगवान विष्णु का ही छल कपट है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।